ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बड़ी खबर इस वक्त ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर, जहां हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। इजराइल लगातार बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान यहां पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने यहां पर लेबनान पर कई हमले किए हैं, लेकिन इसी बीच यहां पर दैनिक जागरण अब इजराइल पहुंच गया और वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा, उन्होंने यहां पर क्या हालात देखे, आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। युद्ध के बीच दैनिक जागरण इजराइल पहुंचा है और इजराइल में इस समय कैसे हालात हैं, जागरण के संवाददाता ने क्या कुछ बताया। ग्राउंड जीरो पर संवाददाता जयप्रकाश रंजन इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, वहां पर आप इस वक्त हाइफा में मौजूद हैं। आपने बताया कि हॉस्पिटल में जिस तरह के जो युद्ध में लोग घायल होते हैं उनका इलाज होता है मुफ्त में। तो सर, अभी फिलहाल अगर हम बात करें अभी की सिचुएशन की, तो यहाँ पर लेबनान पर हमले हुए लगातार। यहाँ पर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू झुकने वाले नहीं है। तो इजराइल में इस वक्त क्या मौजूदा हालात हैं? हालात ये देखिए, जो एक टर्म होता है कि तनावपूर्ण है, लेकिन अभी दिन में अभी शांति की स्थिति। कल जो है रात भर यहाँ पे बहुत सायरन बजे हैं और लेबनान, अभी मैं हाइफा शहर में हूँ जो लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास में ही है। यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ पे इजराइल के दूसरे हिस्सों के मुकाबले स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण। आप सड़क पे देखेंगे तो सामान्य जनजीवन दिखेगा, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो सेना है, हमेशा सतर्क है। कल रात भर यहाँ पे कई बार सायरन बजे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की सेना को ऐसा आभास था कि हमले हुए हैं। यहाँ के शहर में कोई ऐसे गोले बारूद या मिसाइल गिरने की या ड्रोन से अटैक होने की कल रात में खबर तो नहीं है, लेकिन कल लगभग एक हफ्ते के बाद कल इस शहर में स्थिति तनावपूर्ण की रात है। अभी स्थिति जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण कही जा सकती है। कोई ऐसा तनाव दिख नहीं रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि लेबनान और इजराइल की सीमा पे जो सैनिकों के बीच रह के गोलीबारी होती है वो हो रही है। और इजराइल की तरफ से लेबनान पे हमले भी मतलब इजराइल का कहना है कि हम आतंकवादियों के हमले को लेकर जो ठिकाने हैं वो लगातार हमें जैसे जैसे सूचना मिल रही है वैसे वैसे हमले हम कर रहे हैं। इसी वजह से आपने आज सब खबर ये देखी होगी कि गाजा में भी जो 7 अक्टूबर की जो घटनाक्रम था, आतंकवादी हमला हमास ने किया था इजराइल पे, उसके प्रमुख साजिशकर्ता को मोहम्मद ओलेह को भी इजराइल ने मार गिराने का दावा किया है। तो स्थिति उससे भी स्थिति का पता चल रहा है कि ऊपर से तो अभी शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर कब स्थिति भड़क जाए, कब हालात हाथ से निकल बाहर निकल जाए, या कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, जिस तरह से यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव बना हुआ है, लेबनान की स्थिति हो या फिर हम देखें इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो तनाव है, उससे भारत पर भी यहाँ असर देखने को मिल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत भी परेशान है और भारत लगातार यहाँ पर शांति की बात करता है, संयम की बात करता है। तो सर, यहाँ पर भारत को लेकर क्या चिंताएं देखी जा रही हैं? अब भारत यहाँ पर क्या तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि क्वाड में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में, उससे बड़ा संदेश दिया गया, हॉर्मुज को लेकर संदेश दिया गया और लगातार जिस तरीके से तनाव हॉर्मुज में भी बढ़ रहा है, उसी बीच सर आपने इजराइल में भी कई लोगों से बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इजराइल की सरकार और इजराइल की जनता वो इस बात पे एकमत है कि उन्हें यह लड़ाई खुद ही लड़नी। भले ही अभी इजराइल ये कहता रहा हो कि अमेरिका के साथ मिलकर उसने ईरान पे हमला किया हो, लेकिन इजराइल सरकार में भी और इजराइल की जनता भी इस बात को मानती है कि हमें ये लड़ाई खुद लड़नी है और इस बारे में हमें किसी बाहरी दबाव में नहीं आना। ये तो स्थिति हुई। और इसके आगे आप देखिए, भारत की जो चिंता की आप बात कर रही है, निश्चित तौर पर भारत चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ शांति स्थापित हो, क्योंकि ये सीधे तौर पे भारत की आम जनता को, इकोनॉमी को बहुत प्रभावित कर रहा है। और जैसे जैसे बीच में शांति स्थापित होने की संभावना बनी थी, आपने देखा होगा कि भारत में जो तेल आपूर्ति की स्थिति सुधरी थी, लेकिन अब अगर फिर से युद्ध की स्थिति बनती है, फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। तो जो हॉर्मुज की स्थिति है वो से सप्लाई और ज्यादा रुक जाएगी, थोड़ी बहुत जो हो रही है वो भी रुक सकती है और तेल के प्राइस और बढ़ सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता आज यही
क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत की 140 करोड़ जनता के आम जनजीवन का मामला है। जी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो स्ट्राइक की, उसके बाद लगातार जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई और इस वक्त ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिर अमेरिका कब तक इजराइल का साथ देगा? इजराइल के पास क्या प्लान है? क्योंकि आपने वहाँ ग्राउंड जीरो पर जितने भी लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि हम जो है अंत तक नहीं रुकेंगे, जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाता इजराइल रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने भी यही तेवर दिखाए। लेकिन अब यहाँ पर आखिर इजराइल के पास क्या प्लान है? अगर अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देता है तो फिर क्या स्थिति होगी? नहीं, देखिए, इजराइल की सरकार जरूर ये कह रही है कि हम अकेले बूते भी लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से वैसा कोई संकेत नहीं आया है और इजराइल भी अकेले दम पे अभी इस तरह से आगे नहीं बढ़े। वो कहने की बात अलग। अमेरिका ने निश्चित तौर पे अमेरिका के कुछ जो इजराइल को लेकर जो पॉलिसी है उसका स्थानीय स्तर पे है और वैसा इजराइल को महसूस हो रहा है कि पहले अमेरिका से जिस तरह का समर्थन मिलता था वैसे अभी नहीं मिल रहा। यह बात आपने देखी होगी कि ट्रंप प्रशासन के भी कुछ अधिकारियों के बयान आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पे हमला को लेकर, ईरान के आतंकवादी संगठनों के लेकर, तालिबान के आतंकवादी संगठनों को लेकर कोई दो राय है। वो दोनों चाहते हैं कि दोनों का एक जो खासतौर से ईरान को लेकर एक जो दिखा है, एक जो नीति है, ईरान को किसी हालत में परमाणु बम हथियार बनाने नहीं देना है। ये इनका एक जो मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए इस बात पे अमेरिका बिल्कुल इजराइल के साथ है। तो आप जो बोल रही है ना कि इजराइल की क्या अभी नीति होगी या अकेले जाएगा, निश्चित तो बात हो रही है कि इजराइल अकेले अपने दम पे कर सकता है, लेकिन अभी ये बात बिल्कुल भी साफ है कि दो अमेरिका के साथ ही इजराइल रहेगा और दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि रणनीतिक मामले पे या अभी जो हालात है उसमें दोनों अलग अलग जाएंगे। बिल्कुल सर, अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने स्थिति देखी है, वहां पर आपकी जो बातचीत हुई, क्या यहाँ पर कोई शांति का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि या तो अच्छी डील होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन परमाणु का जो मुद्दा है उस पर बात यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। लगातार ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम इस मुद्दे पर नहीं झुकेंगे, वहीं ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर इस पर बातचीत नहीं होगी तो फिर कोई डील नहीं होगी। तो यहाँ पर आखिर कौन सा जो प्रस्ताव है उस पर सहमति बनती हुई दिखेगी? क्या कोई रास्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस युद्ध को रोकने का आप कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए? देखिए, युद्ध को रोकने का कोई अस्थायी समाधान निकलने का कोई बहुत ऐसा नहीं साफ रास्ता निकलता भी नहीं दिखता है। जिस शांति समझौते पर बात हो रही है, ये 1 महीने से बात हो रही है और आप देख रही हैं कभी ईरान तैयार होता है, कभी अमेरिका तैयार होता है, कभी ईरान पीछे हट जाता है, कभी अमेरिका पीछे हट जाता है। तो स्थिति अभी वहीं की वहीं है। जो ईरान के लेकर जो प्रस्ताव अमेरिका का है, जो उसमें जो पहले अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी जो ढिलाई भी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि ईरान ने ईरान के जो यूरेनियम है, जो संवर्धित यूरेनियम है, उनको पूरी तरह से नष्ट करने या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंपने के मुद्दे पे अड़ा हुआ है। और यह बात जो है, जो ये इजराइल का जो दबाव है, यह कहीं ना कहीं किसी जो अभी शांति समझौता है उसको अस्थायी रूप देने के बीच में अड़चन बना हुआ है। इसी तरह ईरान का जो रवैया है वो बिल्कुल साफ तौर पे आप देख रही हैं कि वो परमाणु मुद्दों से एक कदम आगे एक कदम पीछे की स्थिति पे है। कब रुख अपना रहा है, कभी वो बोल देता है कि अभी कुछ महीने पहले ईरान के बड़े अधिकारियों का बयान आ रहा था कि हमारे पास 11 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है। अब उनका कहना है कि हमारे, जबकि सरकार अब बोल रही है कि हमारे पास कोई ऐसा यूरेनियम नहीं बचा हुआ है। और इसी के साथ आप ये देखिए कि जो हमले हुए हैं ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने किया है, उसके बाद इजराइल विदेश मंत्रालय का कहना है कि कम से कम बहुत कुछ समय तक, लंबे अरसे तक ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। लेकिन इजराइल इस बात पे ये तो मान रहा है, लेकिन वो इस बात के आधार पर शांति समझौता नहीं करना चाहता। ईरान इस बात की 100% गारंटी चाहता है कि इजराइल इस बात की 100% गारंटी चाहता है ईरान के पास कोई यूरेनियम किसी तरह का ना बचे, ताकि दूर दूर तक उसके पास परमाणु बम बनाने की
कोई संभावना ना हो। ये इसराइल के में एक घोषित नीति है और इसराइल सिर्फ चाहते हैं बात पे जोर दे रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे ईरान के पास अगर यूरेनियम परमाणु बम किसी भी तरीके का आ जाता है तो हमारे जो पूरे जीवन का और पूरे देश की जो संप्रभुता और इस पे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। क्योंकि आपने लोग सब जानते हैं, पढ़ते हैं, ईरान के कई नेताओं ने बार बार कहा है और उनके संगठन ने कहा है कि उनका एकमात्र उद्देश्य इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करना है और जब तक इजराइल को नष्ट नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठे। ये ईरान के कई बड़े नेताओं ने इस तरह का बयान दिया। जी सर, आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं तो कई भारतीयों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। जो इजराइल में भारतीय रह रहे हैं उनके मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके मन में सवाल हैं, और यहाँ पर जो उनसे आपकी बातचीत हुई उससे क्या कुछ आप निकलता हुआ देखते हैं? देखिए, इजराइल में भारतीयों की जो स्थिति है वो तो मुझे अच्छी दिख रही है। अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले ही मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ पे केयर गिवर है इंडियन भारतीयों में, उनकी बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी स्थिति है युद्ध की। इसमें जब यहाँ पे बमबारी भी होने की स्थिति होती है तभी हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के नीचे बहुत ही शानदार बंकर बने हुए हैं, मजबूत हो, वहाँ पे जाकर हम बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। और आपको बताऊं मैं कि भारत और इजराइल के बीच लगातार इस बात का समझौता हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इजराइल में नौकरी दी जाए, रोजगार के अवसर दिया जाए। मोटे तौर पर लगभग निजी और सरकारी माध्यम से 50,000 के करीब भारतीय यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी हमें यहाँ के अधिकारी ने बताया है कि 50,000 भारतीय और आने वाले महीनों में इजराइल आएंगे जो तरह तरह के काम करेंगे। तो भारतीयों का यहाँ पे योगदान माना जाता है। भारत को लेकर इजराइल के आम जनता के मन में बहुत ज्यादा सम्मान है और दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच जो व्यक्तिगत संबंध है उसको भी माना स्वीकार किया जाता है यहाँ पे। तो जो भारतीय काम करते हैं, मैंने जो बात की उनमें कोई डर का माहौल ऐसा नहीं। शायद आपने देखा होगा पिछली बार जब युद्ध हुई थी तो भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ रहने वाले भारतीयों को कहा था कि वह वापस लौट सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम भारतीय लौट। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है, पोस्टमैन की भूमिका में रहा, 2 बार विफल हुआ, लेकिन अब फिर से कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो नेता हैं लिंडसे ग्राहम, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मध्यस्थता की भूमिका है वो समस्याओं से भरी है और पाकिस्तान का रुख हमेशा से इजराइल के लिए जो है नकारात्मक रहा है। इस बयान को कैसे देखते हैं? अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ही झटका दे दिया है। हालांकि अमेरिका जो स्क्रिप्ट लिखता है वही पाकिस्तान बोलता है और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करता हुआ भी पाकिस्तान नजर आया है बीते दिनों। देखिए, पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है और जो उसको वो एक कोई मतलब साफ ये बात है कि वो जिस तरह से अमेरिका चाहता है वो हम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है और वो एक मध्यस्थता के तौर पर उसका इस्तेमाल कर। लेकिन मैं इजराइल में जब यहाँ के लोगों का मेरा मतलब है कि जिन अधिकारियों से देश मंत्रालय में और यहाँ के जो थिंक टैंक है उनसे जब हम लोग बात किए उनका इजराइल के मन में पाकिस्तान के लिए 1% भी कहे तो कोई ना आदर है, ना उनके मन में इस बात का पाकिस्तान को लेकर कोई भरोसा है। वो नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल के हितों की बात करे। वो अभी पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे अपने रोल निभा रहा है, लेकिन हमें इस बात का पूरा इल्म है, पूरा हमें इस बात का पता है कि वह इजराइल के हितों को लेकर कभी अपनी बात आगे नहीं रख सकता। ऐसे में इजराइल जो है बहुत ही संदेहास्पद नजर से पाकिस्तान को देखता है और अभी जो भूमिका वो निभा रहा है उसको देखता है। यहाँ के लोग साफ मान रहे हैं पाकिस्तान की सेना जो है अपने आर्थिक हितों के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अमेरिका के कहने पे एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रही है वहाँ की सरकार। और ये इनका इजराइल का कहना है कि हम बस उसको वहीं तक देखते हैं। जी सर, जिस तरह से हॉर्मुज की स्थिति बनी हुई है, लगातार हर कोई यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा है कि हॉर्मुज जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि हमने देखा कि तेल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच क्या कोई उम्मीद यहाँ पर दिख रही है कि हॉर्मुज जो है यहाँ पर खुलेगा? क्या कोई समझौता यहाँ पर देखने को मिल सकता है सिर्फ हॉर्मुज को लेकर ही अगर हो जाए?
अभी तो जो स्थिति है उसमें साफ तौर पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कि हॉर्मुज से जो जलमार्ग है उसको पूरी तरह से ईरान खोल दे। ईरान जानता है कि उसके पास एक बहुत ही तुरुप का इक्का है हॉर्मुज, इसकी वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे जो बड़े तेल आयातक देश हैं और देश दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम दुनिया के देश जो प्रभावित हो रहे हैं, और ईरान जानता है कि वह इसके जरिए अमेरिका पे दबाव बना सकता है कि तेल आपूर्ति जब तक शुरू नहीं होगी तो अमेरिका पे भी जब इन देशों का दबाव बनेगा और वो उस दबाव में ईरान के कुछ शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा। तो अभी जो स्थिति है, हॉर्मुज से धीरे धीरे ही करके तेल टैंकर और बाकी गैस टैंकर निकल रहे हैं। अभी पूरी तरह से भारत के भी बहुत सारे जहाज अभी फंसे हुए हैं, जैसा कि विदेश मंत्रालय भारत का लगातार बता रहा है जी। उसकी स्थिति वैसी ही है। अभी कोई बहुत सकारात्मक बदलाव की उम्मीद तो नहीं थी। बिल्कुल सर, यहाँ पर अभी हाल ही में इजराइल की तरफ से दरअसल एक रिक्वेस्ट की गई थी कि IRGC को जो है आतंकवादी संगठन यहाँ पर भारत घोषित करे। हालांकि भारत की तरफ से इस पर अभी जो भारतीय सूत्र हैं उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी भारत नहीं करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिर जो इजराइल की जनता है उनके मन में भारत को लेकर क्या चल रहा है? आपने बातचीत की होगी इजराइल के लोगों से, वो क्या कुछ सोचते हैं, भारत से उनकी क्या मांग है, भारत से वो क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं? भारत से उनकी, देखिए, जो भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतर हुए और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद जो हालात यहाँ पे बने, जो घोषणाएं हुई दोनों देशों के बीच में, उसके बाद जनता की भारत से और बढ़ गई है। और वही वजह है कि यहाँ पे कई अधिकारियों ने IRGC को लेकर भारत से मांग की है जो ईरान पे और कड़ा कदम उठाए, ईरान पर प्रतिबंध लगाए, हमास पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन ये जानते हैं आप कि भारत एक इन सब मुद्दों पे मध्यस्थता तो नहीं करता, लेकिन बीच का रास्ता बनाता है। भारत की अपनी कुछ पारंपरिक रिश्ते हैं ईरान के साथ और दूसरे देशों के साथ, तो और दीर्घकालिक हितों को रखते हुए फैसला करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ये जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो आपने जाना कि यहाँ पर लगातार इजराइल में इस वक्त क्या मौजूदा हालात हैं, और इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर जो अमेरिका के मंत्री हैं, जो यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा। क्योंकि एक तरफ जो है पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, हालांकि 2 बार पाकिस्तान फेल हो गया, लेकिन फिर से कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर इजराइल के मन में क्या है, इजराइल की जनता क्या चाहती है? क्योंकि नेतन्याहू ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं होगा तब तक इजराइल लड़ता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।